आज पारसमणि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बाल संसद का चुनाव होना है। इस चुनाव में स्कूल के शिक्षक मतदान कर्मी एवं बच्चे, लड़के एवं लड़कियां मतदाता बने हैं। इसमें प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री का चुनाव होना है, जो आज ही होना है। आइए देखते हैं कौन कौन कैंडिडेट अपना नामांकन किया है, किस पद में किया है और मतदान कैसे होता है। ये बच्चों का मतदान है, इसलिए हम लोगों को उनका उत्साह बढ़ाना होगा। देखिए, नामांकन जारी है, कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं। यहाँ शिक्षकों द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो नामांकन करें। और कोई ग्रुप है और किसी को नॉमिनेशन करना है? पीठासीन अधिकारी अपने कार्य पर मुस्तैदी से डटे हुए हैं। यहाँ बच्चे अपना पक्ष मतदाता के सामने रख रहे हैं। आइए सुनते हैं। चारों उम्मीदवार मतदाताओं से अनुरोध कर रहे हैं कि उनके पक्ष में मतदान किया जाए ताकि वो विजयी हो सके। साथ ही साथ बच्चे यहाँ देख सकते हैं कि शिक्षकों से आशीर्वाद ले रहे हैं, जिससे कि वो विजयी हो जाए। निर्वाचन आयोग द्वारा सभी उम्मीदवारों को उनका चुनाव चिन्ह प्रदान किया जा रहा है, जिस पर उनको मतदान करवाना है। चारों उम्मीदवार बहुत खुश हैं। स्कूल के शिक्षकगण काफी सपोर्टिव हैं। सबने मिलकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया है। सभी प्रत्याशी ने जम के अपना प्रचार प्रसार किया। देखिए कितना जोश और जुनून है। कोई भी प्रत्याशी पीछे रहना नहीं चाहता। सब प्रचार में जुटे हुए हैं। हमारा नेता कैसा हो? 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 निर्वाचन आयोग की भी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। सुनते हैं। आज दिनांक 17/5/2025 को पारसमणि उच्च विद्यालय बरौनी में बाल संसद का चुनाव होना तय हुआ है, जिसमें समय के अनुसार बच्चे को और बच्चे जो उम्मीदवार में खड़े हुए हैं सभी को समय मालूम था। सभी ने नामांकन किया, जिसमें 3 बच्चे प्रधानमंत्री पद के लिए नामांकित हुए और 1 निर्विरोध प्रधानमंत्री पद के लिए अब चुनाव होना है। समय के धन्यवाद। मतदान शुरू होने से पहले बच्चों को बताया जा रहा है कि वो अपना मत किस प्रकार से देंगे, कैसे मतदान होगा और अपने मत पत्र को कैसे मोड़ें, जिससे कि उनका मत इनवैलिड ना हो। आइए सुनते हैं सर की आवाज में। साथ ही हम लोग देख सकते हैं कि बच्चे कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि वो अपना मत पेटी में डालें और अपना मत को सुरक्षित करें। अगर एक के बाद दूसरे पर दे दिए तो वो आपका जो है मत वो खराब हो गया। सभी प्रत्याशी बहुत खुश हैं और साथ ही मतदान प्रारंभ हो चुका है। बच्चे मतदान के लिए आगे बढ़ चुके हैं और सभी शिक्षकगण सहयोग कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज मतदान हो रहा है और आपने भी मत डाला है, तो मत देकर आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा विश्वास लग रहा है कि आपका जो उम्मीदवार है वो जीतेगा ना? यहाँ कोई व्यवस्था गलत तो नहीं हो रही है ना? सब शांतिपूर्ण है ना?
किसी तरह परेशानी हुई? नहीं प्रशासन ने आपको सपोर्ट किया कि नहीं? जी हाँ, किसी तरह कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं आज पारसमणि उच्च विद्यालय में मतदान हो रहा है बाल संसद का, और आपने उसमें मतदान किया कि नहीं? अपना नाम बताइए। सुमित कुमार, मैंने मतदान कर दिया। हाँ, आपने मतदान कर दिया। यहाँ किसी तरह की परेशानी तो नहीं हुई मतदान करने में? नहीं, किसी तरह की परेशानी नहीं, शांति से मतदान होगा। यहाँ के जितने भी मतदान कर्मी थे, क्या सब कोऑपरेटिव थे, सपोर्ट कर रहे थे आपको? जी सर। किसी तरह कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई धांधली की खबर तो नहीं है? नहीं सर, कोई धांधली की खबर नहीं। आप देख और सुन सकते हैं कि मतदान शांतिपूर्ण हो रहा है। पारसमणि में आज चुनाव संपन्न हो चुका है। आइए मिलते हैं कैंडिडेट से जो इस चुनाव में खड़ी हुई हैं, उनसे जानते हैं कि चुनाव कैसा रहा और ये उनकी जीतने की संभावना कितनी है। आपका नाम क्या हुआ? शिवानी राज, अच्छा, आप किस पद के लिए नामांकन किए थे? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के लिए। चुनाव क्या सही से हुआ कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छे से हुआ। आपको कोई परेशानी तो नहीं इस चुनाव से? नहीं अच्छा, आपकी जीत की संभावना कितनी है? नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि लड़कियों के तरफ से एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव आप ही खड़ी हुई थी, ये बहुत ही बड़ी बात है। क्यों? ये दिखाता है कि लड़कियों में एकता है और सारी लड़कियां आपके पक्ष में खड़ी हुई हैं। तो मैं ये जानना चाहता था कि आपकी जीत की संभावना कितनी है? कितने % लगता है कि आपको वोट मिला होगा? 90%। बहुत बढ़िया, 90% वोट मिलने की संभावना है। तब तो आप एक तरफा जीत गई हैं। चलिए, आपकी जीत के लिए शुभकामना। देखते हैं गिनती में क्या होता है। धन्यवाद। आइए मिलते हैं एक दूसरे कैंडिडेट जो इस चुनाव में खड़े हुए हैं, उनसे मिलते हैं, जानते हैं उनकी राय क्या है चुनाव के प्रति। आपका नाम क्या हुआ? अंकित कुमार सिंह। अंकित कुमार सिंह। आप किस पद के लिए नामांकन किए थे? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्रधानमंत्री के लिए। बहुत बढ़िया। तो चुनाव में जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि आप 2 मेल कैंडिडेट थे, 2 लड़के नामांकन किए थे, तो आपका जीत का संभावना कितना है? जीत का हमारा 100% हम ही जीतेंगे। आप ही जीतेंगे? वाह, आप हाँ, काफ़ी उत्साहित लग रहा है और लगता भी है कि आपकी जीत की संभावना अधिक है। हाँ, अगर जीतेंगे तो क्या अपने वादे पर खड़े होंगे जो आपने वादा किया है? जरूर, जो वादा किया है जरूर उसको पूरा करेंगे। ऐसा तो नहीं है बाकी नेता की तरह आप भी पीछे मुकर जाएंगे? जितना हम बोले हैं उससे ज़्यादा करके दिखाएंगे। वाह। चलिए, चुनाव जो हुआ उसमें किस तरह की कोई दिक्कत है? आपको लगता है किसी तरह का कोई धांधली वगैरह किया गया होगा? हम बोलेंगे तो कोई नहीं सर। नहीं, चुनाव बहुत अच्छे से हो गया है। बहुत अच्छा से हुआ। हाँ, जीत की संभावना आपकी काफ़ी अच्छी है, आप उत्साहित भी दिख रहे हैं। चलिए, चुनाव में मतदान में देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव में तीसरे कैंडिडेट के रूप में एक लड़के ने नामांकन किया है। आइए मिलते हैं, उनकी बातों से हम अवगत होते हैं। आपका नाम क्या हुआ? दीपक कुमार। दीपक कुमार। आप किस पद के लिए अपना नामांकन किए थे? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के लिए। प्राइम मिनिस्टर का चुनाव अभी तो संपन्न हो गया पारसमणि उच्च विद्यालय में। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। चुनाव में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं, धांधली वगैरह? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं। प्रशासन ने सपोर्ट किया सब तरह अच्छे तरह से? यस सर। अच्छा, जैसा मुझे ज्ञात है कि 2 कैंडिडेट खड़े हुए थे, 2 मेल कैंडिडेट थे, लड़कियां एक ही थी, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी जीत हो जाएगी? यस सर, मेरी 100% है, 100% हम जीतेंगे। 100% है, तो 100% है तो चलिए, जीत भी जाए, हमारी शुभकामना आपके साथ है। तो जीत जाने के बाद क्या अपने वादे पे खड़े रहेंगे कि मुकर जाएंगे? यस सर, जो बोले हम करेंगे, उससे ज़्यादा करेंगे। जैसे कि बाकी नेताओं में होता है कि जीतने तक तो वो पूरा उत्साहित रहते हैं, हम आपके हर कदम से कदम मिला चलेंगे, लेकिन जीतने के बाद वो फरार हो जाते हैं, कई सालों के बाद दिखा देते। कहीं आप तो ऐसा तो नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा हम क्या करेंगे, जितना बोले उतना करेंगे, उससे ज़्यादा भी करेंगे, कोशिश तो रहेगा कि उससे ज़्यादा करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामना है कि आप जीतें। आप उत्साहित भी हैं, तो आपकी जीत के लिए मैं शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। कुछ मतदाता से जिन्होंने मत अपना डाला है और जानते हैं उनकी राय क्या है। आपका नाम क्या हुआ? आर्यन राज सिंह। आर्यन राज सिंह। अच्छा, चुनाव हुआ है तो चुनाव में आप मत दिया कि नहीं? जी सर, दिए। और आपके हिसाब से कौन जीतेगा? अंकित कुमार सिंह। अंकित कुमार सिंह, प्रधानमंत्री पद के लिए जो खड़े हुए हैं।
और सर आपका नाम क्या हुआ? दिव्यांशु कुमार। दिव्यांशु कुमार। क्या आप मानते हैं कि अंकित कुमार सिंह जीत जाएंगे, कोई और जीतेगा? बिल्कुल जीतेगा अंकित कुमार सिंह। अंकित कुमार सिंह जीतेंगे। और किसी को लगता है कि दूसरे कैंडिडेट जीतेंगे? कोई बता पाएगा कि कोई दूसरा कैंडिडेट भी जीतने की संभावना है कि केवल अंकित कुमार सिंह जीतेंगे? अंकित कुमार सिंह। हाँ, तो यहाँ लग रहा है कि वोट शायद एक तरफा ही हुआ है, अंकित कुमार सिंह की जीत की संभावना ज़्यादा है। तो देखते हैं मतदान काउंटिंग के बाद क्या होता है। धन्यवाद। पारसमनी में चुनाव संपन्न हुआ। आइए यहाँ के जो सुरक्षा संभाल रहे थे उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? और आपका? मेरा रोशनी राज। अच्छा, ये चुनाव तो हो गया, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं आई है? नहीं सर, बहुत अच्छे से हो गया। कोई धांधली करने की कोशिश तो नहीं किया ना? नहीं सर। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता था, इसका मतलब कोई सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की कोशिश तो नहीं किया? नहीं सर। कोई गिरफ्तार भी हुई है क्या? नहीं। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, सब सहयोग कर रहे थे। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर जितने भी कर्मी हैं, मतदान कर्मी, वो बहुत अच्छे थे और साथ ही साथ जो मतदाता थे काफ़ी पढ़े लिखे थे जिन्होंने अपना मतदान किया। आपका नाम क्या है? पलक कुमारी। पलक कुमारी। और आपका? यहाँ पर किसी तरह कोई दिक्कत तो नहीं हुई चुनाव में? कोई नहीं। आप लोग सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे थे, तो सुरक्षा व्यवस्था संभालने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। कोई परेशानी? नहीं। किसी गिरफ्तारी वगैरह की गई है? नहीं। किसी को पेनाल्टी भी किए हैं? नहीं। डंडे चलाने पड़े या हथियार उठाने पड़े क्या? चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर इससे मालूम होता है कि काफ़ी जागरूक मतदाता हैं जिन्होंने अपना मतदान अच्छे से किया है। मतपेटी से डाले हुए वोट को निकालकर काउंटिंग के लिए टेबल पर रखा जा रहा है। फिर सभी लोग मिलकर इसकी काउंटिंग करेंगे और उससे पता चलेगा कि किस प्रत्याशी ने कितने मत प्राप्त किए, जिससे कि विजेता की घोषणा किया जा सके। कौन मारे थे, किससे लग गया था, कौन दो में से किसी से टूटना नहीं चाहता था? वही तो है, वही तो है कि दो में से किसी से नहीं टूटेगा। तुम थे? कौन था? कौन था? कोई तो था। कौन था? मतों की गिनती हो चुकी है। अब कुछ ही देर में जीते हुए प्रत्याशी की नामों की घोषणा की जाएगी। किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, कौन द्वितीय पे रहे। ऐसे तो सभी बच्चे जीते हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से अनुशासित होकर इन्होंने मतदान किया, ये एक पढ़े लिखे अनुशासित बच्चे की निशानी है। तो इस हिसाब से सारे बच्चे विजयी घोषित हो चुके हैं पहले ही। बाल संसद चुनाव का परिणाम घोषित होने जा रहा है। इसमें कुल 3 प्रत्याशी अपना प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी दिए थे और जिसका नाम इस प्रकार से है: शिवानी राज, अंकित कुमार सिंह, दीपक कुमार। ये 3 प्रत्याशी अपना उम्मीदवारी प्रधानमंत्री पद के लिए दिए थे। अब सबों ने जोर शोर से अपना प्रचार प्रसार किया। प्रचार प्रसार के बाद मतदान संपन्न हुआ, शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ और अब मतदान का परिणाम घोषित करने जा रहा हूं। कुल 101 मतदान हुए इस केंद्र पर और मतदान में 101 मत में से 58 शिवानी राज को मिला और शिवानी राज प्रथम आई। दूसरे नंबर पर है अंकित कुमार सिंह, कुल 34 मत उन्हें प्राप्त हुआ और ये द्वितीय स्थान पर रहे। तीसरे नंबर पर दीपक कुमार, कुल 6
मत प्राप्त कर ये तीसरे स्थान पर रहे। और इतना प्रचार प्रसार के बावजूद, इतना वोटरों को सिखाने के बावजूद कि वोट कैसे डाला जाता है, कुल 3 मत रद्द हो गए। जैसे मतदान होना था वैसा नहीं किया। तो इन सबको जोड़ने से 101 हो जाता है। और अब बात आती है कि जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवार का नाम घोषित कर रहा हूं। तो जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवार का नाम है शिवानी राज। जीत का अंतर 24 है। जीत का अंतर 24 है। चूंकि दूसरे उम्मीदवार को 34 वोट मिले और प्रथम उम्मीदवार को 58 वोट मिले, तो 24 का अंतर रहा प्रथम और द्वितीय में। अब जैसा कि मालूम है आप सबों को, इस प्रकार से पारसमणि +2 विद्यालय के बाल संसद के प्रधानमंत्री का चुनाव हो गया है और प्रधानमंत्री पद के विजेता के रूप में जीत दर्ज करने वाली है शिवानी राज। और हम आपके सामने विजेता को प्रस्तुत किए और आप लोगों का कर्तव्य होता है कि ये आपके सामने है और अभी से ये आप सभी का वोट के क्रम में जो कुछ हुआ, वोट के समय पक्ष विपक्ष होता है, लेकिन जीत जाने के बाद वो नेता सबका होता है। तो ये प्रधानमंत्री पद पर विजेता हुई है, जीत दर्ज की है और अब ये इस स्कूल के बाल संसद के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लेंगी। और फिर शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट का विस्तार होगा, जिसमें ये मनोनयन करेंगे विभिन्न मंत्रियों का मनोनयन करेंगे, जैसे शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, खेल मंत्री, सांस्कृतिक मंत्री, जो भी पद है उस पर फिर मंत्रियों का चयन होगा। जीत दर्ज करने वाली उम्मीदवार शिवानी राज को अपने नागरिकों को संबोधन के लिए, अपने वोटरों को, तमाम वोटरों को जो इस विद्यालय में है, चाहे पक्ष में किया हो या विपक्ष में किया हो, अब ये सबके नेता हैं। ये आपको 2 शब्दों से हम संबोधित करने के लिए इन्हें बुलाते हैं। तो कृपया शिवानी राज आप यहाँ मंच पर आवे। हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय आपके बीच पधार चुके हैं। अब मैं उप प्रधानमंत्री पद पर निर्विरोध जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवार को बुलाता हूं, जिनका नाम है प्रियंका कुमारी। आप भी यहां उपस्थित हो जाए। प्रियंका कुमारी, जिन्हें आप सबों ने निर्विरोध चयन किया, इसके लिए आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि चुनाव आयोग का आप लोगों ने खर्च बचा दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने चहेता उम्मीदवार को निर्विरोध चयन कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सर से निवेदन करूंगा कि ये हमारे 2 उम्मीदवार हैं। हम अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय से निवेदन करते हैं कि इन्हें माला पहनाकर विजयी घोषित किया जाए। ये शिवानी राज टोटल 100 में 58 मत प्राप्त किए हैं सर। अंकित कुमार को 34 मत मिला है। दीपक कुमार को 6 मत मिला है। अवैध 3 मत हुए, टोटल 101। तो ये मत का अंतर रहा 24 प्रथम और द्वितीय में। सर से आग्रह
कि वो प्रधानमंत्री पद पर चयनित हुए नव प्रत्याशी, चलो आगे, हाँ, शिवानी राज को सर, उसके बाद उप प्रधानमंत्री पद के विजेता प्रियंका कुमारी को माला पहनाकर अभिवादन किया। अब मैं प्रधानमंत्री पद, सबसे पहले उप प्रधानमंत्री पद पर चयनित प्रियंका कुमारी को अपने साथियों को संबोधित करने के लिए यहाँ मंच पर बुलाता हूँ। वो अपने चंद शब्दों से संबोधन करेंगे। मैं प्रियंका कुमारी वर्ग 10 से रोल नंबर 14। आप सबों ने हमको उप प्रधानमंत्री के लायक समझे, इसके लिए धन्यवाद। अब मैं प्रधानमंत्री पद के विजेता शिवानी राज को माइक पर बुलाना चाहता हूं कि आप 2 शब्दों से संबोधित करेंगे। मैं शिवानी राज क्लास 10 से सेक्शन ए रोल नंबर 4। आप सभी ने मुझे प्रधानमंत्री के लायक समझा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। समय से सब कुछ मिलता है, समय से सब कुछ मिलता है, समय से पूर्व की चाहत दुख का कारण बनती है। अभी अभी बाल संसद का मतदान हुआ, मतदान का परिणाम आया, परिणाम के बाद बाल संसद कैबिनेट का गठन हुआ और उसमें बाल संसद में जो सदस्य चुने गए हैं या मनोनीत किए गए हैं उसका नाम इस प्रकार से है। सबसे पहला नाम लोकसभा अध्यक्ष कृष्णा कुमार, आप मंच पर पहुंचे और मैं इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय से निवेदन करूंगा कि लोकसभा स्पीकर के रूप में कृष्णा कुमार को माला पहनाते हुए और आज से बाल संसद का स्पीकर के रूप में कृष्णा कुमार, इसके नेतृत्व में पूरा कैबिनेट काम करेंगे। आप यहां कृष्णा कुमार के नेतृत्व में पूरा बाल संसद कैबिनेट होगा। क्योंकि कोई भी कैबिनेट का कार्यक्रम जो कार्यवाही होती है उसमें स्पीकर यानी अध्यक्ष जो होते हैं उसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है, उन्हीं के निर्देशन में वो कैबिनेट चलता है। तो संसद की जो कार्रवाई होगी उसमें किसको कब बोलना है, कितना टाइम में बोलना है, ये जवाबदेही स्पीकर का होता है, सभा अध्यक्ष का होता है। तो इस रूप में आपके सामने कृष्णा कुमार, और किसी कारणवश अगर स्पीकर अध्यक्ष अनुपस्थित रहते हैं स्वास्थ्य के कारण, चाहे जो भी कारण बनता हो, ऐसे स्थिति में संसद की कार्रवाई चलने के लिए, संसद की जो कार्यवाही है वो निरंतर चले, उसके लिए एक उसके सपोर्ट में हुआ करता है उपाध्यक्ष। तो लोकसभा उपाध्यक्ष के रूप में चयनित मनोनीत किया गया है, नाम है साक्षी कुमारी। साक्षी कुमारी भी यहां प्रेजेंट हो जाए। क्लास 12 साइंस की छात्रा साक्षी कुमारी आपके बीच। ये ऐसे परिस्थिति में काम इनका होगा जब अध्यक्ष नहीं होंगे किसी भी कारण और संसद की कार्यवाही चलनी है, तो ऐसे स्थिति में उपाध्यक्ष संभालेंगे अध्यक्ष का पदभार।
और हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों से ये कहना चाहेंगे कि आप लोग हाथ जोड़कर अपने सदन का अभिवादन करें, सदन का आशीर्वाद लें। आप लोग ताली बजाकर इनका स्वागत करें। अब इसके बाद कैबिनेट का जो विस्तार हुआ है, तो प्रथम नाम प्रधानमंत्री पद, और उसके लिए आप लोगों ने चयन किया है सर्वसम्मति से शिवानी राज को। शिवानी राज, आप हाथ जोड़कर अभिवादन करें। शिवानी राज, और आप सभी इनका ताली बजाकर स्वागत करें। उसके बाद उप प्रधानमंत्री पद के लिए प्रियंका कुमारी को आप लोगों ने चयन किया। प्रियंका कुमारी, हाथ जोड़कर अभिवादन करें संसद का, और आप लोग ताली बजाकर स्वागत करें। अब इसके बाद मैं कृष्णा कुमार को, जो लोकसभा अध्यक्ष है, उनको कैबिनेट के बाकी सदस्य का नाम घोषणा करने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं। ये अपना शपथ ग्रहण ले रहा है। फिर इसके बाद जो लोकसभा उपाध्यक्ष है वो अपना शपथ ग्रहण करेगी। फिर ये सब मिल करके जो मंत्री परिषद का होगा उसका शपथ ग्रहण होगा। कृष्णा कुमार, ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं बाल सांसद कैबिनेट के पद पर लोकसभा पद के लिए निर्वाचन होने पर अपने कर्तव्य का निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक पालन करूंगा। मैं विद्यालय और समाज के प्रति वफादार और अपने के हितों की रक्षा करूंगा। मैं अपने पद की गरिमा और अधिकारियों का उपयोग निष्पक्ष और बिना भेदभाव के करूंगा। मैं अपने साथी छात्रों के साथ मिलकर काम करूंगा और अपने विद्यालय के वातावरण बेहतर बनाने के लिए प्रयास करूंगा। मैं साक्षी कुमारी ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेती हूँ कि मैं बाल संसद कैबिनेट के उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित होने पर अपने कर्तव्यों का निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक पालन करूंगी। मैं विद्यालय व समाज के प्रति वफादार और अपने के हितों की रक्षा करूंगी। मैं अपने पद की गरिमा और अधिकारों का उपयोग निष्पक्ष और बिना भेदभाव से करूंगी। मैं अपने साथी छात्रों के साथ मिलकर काम करूंगी और अपने विद्यालय के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करूंगी। धन्यवाद। ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेती हूँ कि मैं बाल संसद कैबिनेट के प्रधानमंत्री पद के लिए निर्वाचित होने पर अपने कर्तव्यों का निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक पालन करूंगी। मैं विद्यालय व समाज के प्रति वफादार और अपने हितों की रक्षा करूंगी। मैं अपने पद की गरिमा और अधिकारों का उपयोग निष्पक्ष और बिना भेदभाव से करूंगी। मैं अपने साथी छात्रों के साथ मिलकर काम करूंगी और अपने विद्यालय के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करूंगी। धन्यवाद। मैं प्रियंका कुमारी ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेती हूँ कि मैं बाल संसद कैबिनेट के पद के लिए निर्वाचित होने उप प्रधानमंत्री के पद के लिए निर्वाचित होने पर अपने कर्तव्य का निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक पालन करूंगी। गरिमा और अधिकारों का उपयोग निष्पक्ष और बिना भेदभाव से करूंगी। मैं अपने साथी छात्रों के साथ मिलकर काम करूंगी और अपने विद्यालय के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करूंगी। धन्यवाद। तो सुबह से जो भी गतिविधि संचालित हुई उसका मकसद था आपको सिखाना, और उसमें कुछ लोगों का नाम भी अंकित हुआ है, लिया गया है, इसमें कैबिनेट बनाया गया। इसका मतलब कतई ये नहीं कि इन लोगों की जवाबदेही है, ये तो एक सिखाने की प्रक्रिया है। आप सबको मिलकर सीखना है कि कैसे मिलजुल कर काम करते हैं। पूरा देश एक आदमी कैसे चला लेता है,
पूरा राज्य एक आदमी कैसे चलाता है, और एक जिला को एक कलेक्टर, एक एसपी कैसे चला लेता है। और किसी आदमी से तो एक परिवार भी नहीं संभलता, 2-4 आदमी का परिवार भी होता है उसका, उसमें भी उसका कोई स्थान नहीं होता। तो तुम कहाँ रहना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। और अभी से अनुशासित होकर एक एक चीजों को अगर जीवन के कड़ी में सजाते जाओगे तो वो माला का रूप धारण करेगा, एक एक फूल जुड़ते जाएगा, और एक रोज तुम्हारा जीवन एक सजा हुआ सुंदर माला के रूप में होगा और तुम्हारा भी यशगान होगा। इन्हीं कर्तव्यों के साथ अब जो कार्रवाई बची हुई है वो आगे होंगे, आप लोगों को और भी सिखाया जाएगा और भी बताया जाएगा। अब आपको क्योंकि कार्यक्रम का समापन होना है, संसद क्या बोले सर, संसद का सत्रावसान होना है, यानी समाप्ति होना है। तो उसके लिए मैं अभी अपने विद्यालय के सर्वोच्च पोस्ट पर विराजमान हमारे आदरणीय, हमारे माननीय डॉक्टर चंद्रकिशोर सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं राष्ट्रपति के रूप में उन्हें मानता हूं, अपने लोगों का राष्ट्रपति ही है, तो उन्हें आमंत्रित करता हूं। सर आप आवे और संबोधित करें। आदरणीय शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, छात्र एवं छात्राएं, आज आप लोगों के बीच बाल संसद का गठन होना था। ये आपको पूर्व से ही सूचना दे दिया गया था, कितने बजे आपका नामांकन होगा, कितने बजे उसके बाद सब सारा समय आपको अवगत करा दिया गया था। समय पूर्व से घोषित होता है, इसीलिए उसमें कोई संशोधन नहीं होता है, समय पर ही सारी प्रक्रिया पूर्ण हुई। आपको ये प्रक्रिया इसलिए जानना जरूरी था कि आप लोगों को हर एक सैटरडे, हर एक शनिवार को एक सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम होता है, उसमें बाल संसद का गठन, बाल संसद की भूमिका, इको एवं यूथ क्लब, ये सब गतिविधि होता है उसमें हर एक शनिवार को। आज के शनिवार में बाल संसद का गठन, आप कैसे नामांकन करते हैं, कैसे उसमें समर्थक चाहिए, कैसे प्रस्तावक है, सबकी भूमिका को समझे, कैसे नामांकन के लिए विथड्रॉ मैंने आप अपना नाम वापस ले सकते हैं, उसके लिए समय है, फिर स्क्रूटनी होता है, यदि आपका प्रपत्र सही नहीं भरा हुआ है तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये सारी प्रक्रियाएं जितने भी चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग से संबंधित थे, निर्वाचन आयोग में मुख्य आयुक्त, निर्वाचन मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, भूमिका में राजकुमार राव थे, फिर पर्यवेक्षक, पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी 1, इसको पोलिंग अफसर कहते हैं, पोलिंग अफसर 2, पोलिंग अफसर 3। ये सब इसलिए दिया जा रहा था आपको कि आप आने वाले इलेक्शन में विद्यालय में कम से कम 14 से 18 साल के बच्चा रह रहे हैं, अभी 9 से 12 में, 18 साल के बाद आप भी मतदान के लिए उत्तराधिकारी हो जाते हैं, आप भी भारत के मतदाता हो जाते हैं। जो विभिन्न चुनाव, लोकल कमेटी यानी मुखिया सरपंच से लेकर के विधानसभा, लोकसभा, सब में आपको अधिकार दे दिया जाता है वोटिंग करने का। यही प्रोसेस अभी आपको बताया गया, इसी तरह से किया जाता है, कैसे आप मोहर मारे, कहां से सब लोग ऊपर कर दिए, ये केवल चुनाव में के समय ही मिलता है। और एक इंक आप लोगों को लगाया गया होगा, इनडिसेबल इंक, वो लगाने पर उसको आप जल्दी मिटा नहीं सकते हैं। ये भी आप मतदान करने जाइएगा तो वहां पर ये लगाया जाता है, क्योंकि दोबारा आप नहीं जा सकते। ये सारी प्रक्रिया इसलिए किया गया, चुनाव मतदान के लिए सजग हो जाएंगे, अपने समाज में, अपने परिवार में सभी को सजग कर देंगे। इसके बाद हम लोग जब अपना बाल संसद का कैबिनेट गठन हो गया, तो बाल संसद में जिसको जो परिवार या तो कुछ डायरेक्ट निर्वाचन से आए हैं, एक छात्रा उप प्रधानमंत्री जो निर्विरोध चुनी गई है,
निर्विरोध ही होना चाहिए था, हो भी जाता, लेकिन आप लोग प्रोसेस समझ नहीं पाते। इस तरह पारसमणि हाई स्कूल में बाल संसद चुनाव संपन्न हुआ। सभी का सहयोग बहुत ही उत्तम रहा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।